हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न ये है कि निम्नलिखित अपक्रियाओं को पूर्ण तथा संतुलित कीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमीन अभिक्रिया करके हमें उत्पाद के रूप में क्या देता है, ये हमें बताना है। और वो भी किसमें, जब ये कोल्ड हो यानी कि ठंडा। और उस अभिक्रिया को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हेलोजन ग्रुप वाले जो ब्रोमीन, आयोडीन या क्लोरीन, वो NOH क्षार के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा NaOH है वो इसकी अभिक्रिया किसके किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन के साथ। वो भी किस सिचुएशन में, जब वो ठंडा है, उसका तापमान क्या होगा, कम होगा। इसमें मैंने मान लिया कि ये क्या है, तनु है। इसमें जो बनने वाले उत्पाद होंगे वो क्या होंगे, NaBr प्लस यानी कि सोडियम ब्रोमाइड प्लस NaBrO सोडियम हाइपोब्रोमाइड प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम ब्रोमाइड हाइपो। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइपोब्रोमाइड। तो ये हमारी हो गए उत्पाद। अब हमें क्या करना है, अभिक्रिया को क्या करना है, संतुलित करना है। तो यहाँ देखिए हमारे वाले में Br कितने हैं, 2 उत्पाद में, और अपकारक में भी कितने हैं, 2। और यहाँ पे सोडियम कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये हमारे सोडियम हो गए संतुलित। अब यहाँ पे देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं, 2। और यहाँ पे देखिए उत्पाद में 1 और 2, यानी कि ऑक्सीजन भी 2 संतुलित है। और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2। और यहाँ पे भी देखिए कितने हैं, 2। इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे अभिक्रिया संतुलित हो गई। संतुलित अभिक्रिया 2NaOH प्लस Br2 NaBr प्लस NaBrO प्लस H2O। और यही अगर हमारा ये वाला NOH सांद्र हो तो वो क्या होगा, NaOH हो, वो क्या है, सांद्र है। और Br2 है हमारी, और ये कोल्ड है। तो यहाँ क्या बनाएगा, NaBr प्लस NaBrO3। ये क्या होगा हमारा, सोडियम ब्रोमेट प्लस H2O। तो ये कब होगा, जब हमारा NaOH क्या होगा, सांद्र होगा। अब इस अभिक्रिया को हम संतुलित करने के लिए पहले क्या करेंगे, OH तथा जो H2O और ऑक्सीजन है उसको संतुलित करेंगे। तो यहाँ देखो हमारी यहाँ क्या है, OH मैंने मान लिया, और इधर क्या है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, O3। और यहाँ क्या है, H2O। अब मैं इसको अगर यहाँ पे H2 को, ऑक्सीजन को हम संतुलित करना चाहें तो यहाँ उत्पाद में कितने, 4। अगर मैं इसको 4 से गुणा करूँ, H कितने हो गए, 4। तो इसको अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो ये ऑक्सीजन की संख्या चेंज हो जाएगी। तो मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगी कि जिससे मेरा ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाए और H भी संतुलित हो जाए। तो इसको 6 से गुणा करके देखती हूँ मैं, और O3 प्लस यहाँ 3H2O। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 6 है अभिकारक में, और यहाँ पे भी कितने हैं, 6। और H भी संतुलित है। तो ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन संतुलित। अब आते हैं हम सोडियम पे।
तो यहाँ अगर मैं 6 से गुणा कर रही हूँ OH के लिए, तो यहाँ सोडियम के लिए भी ये क्या होगा 6। तो यहाँ सोडियम 6 है मेरा विकारक में, तो उत्पाद में कितने हैं 2। अब मैं यहाँ पे तो मैं किसी भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से गुणा नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने ऑक्सीजन को पहले ही संतुलित कर दिया। अगर मैं यहाँ पे किसी से गुणा करती हूँ तो मेरा ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे और मेरी फिर से असंतुलित हो जाएगी अभिक्रिया। इस वजह से मैं क्या करूंगी, इस वाले एन में के संख्या बढ़ा दूंगी। तो यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ कितने हैं 2। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर दूं तो क्या मेरा Na संतुलित हो गया, 6 हो गए अभी उत्पाद में भी और अभिकारक में भी 6। अब आते हैं Br पे। तो यहाँ क्या है Br2 और यहाँ कितना है 5 Br, तो यहाँ इसका है और एक Br कितना किसका है, इसका। अब इसमें तो मैं गुणा कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ कितने हुए 6, यहाँ कितने हैं 2। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, क्या मेरा ब्रोमीन संतुलित हो जाएगा? हाँ। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगी 3 से गुणा। तो अगर मैं इसकी, और जो H2 है वो हमने 3 से गुणा किया ही था यहाँ पे, तो ये 3 से हो जाएगा। अगर मैं इसकी संतुलित अभिक्रिया लिखूं तो क्या आएगा, NaOH प्लस Br, तो ये 6 हो जाएगा, ये 3Br2, ये क्या होगा 5 NaBr प्लस NaBrO3 प्लस 3H2O। तो ये क्या हो गई मेरी संतुलित अभिक्रिया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।